नमस्कार, स्वागत है आपका इंस्पायर हिंदी स्टोरी चैनल पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि आपकी सोच और जीवन को नई दिशा देती हैं। यहां आपको मिलेंगी प्रेरणादायक, आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियां जो आपके जीवन को सार्थक बनाएंगी। तो आइए जुड़े हमारे साथ और हर दिन एक नई सीख का अनुभव करें। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य अपने ही कर्मों से खुद को गरीबी के चक्र में फंसा लेता है? लेकिन कौन से ऐसे पाप हैं जो आपकी मेहनत को बेकार कर देते हैं और आपको दुखी बनाए रखते हैं? आज की इस प्रेरणादायक कहानी मेन गौ माता के अद्भुत ज्ञान से हम जानेंगे कि मनुष्य किन गलतियों के कारण गरीबी में डूबा रहता है और कैसे इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आप जीवन में सच्चा सुख और समृद्धि चाहते हैं तो यह कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत सफर की। प्राचीन समय की बात है। एक गांव के बीचों बीच एक बड़ा शिव मंदिर था, जहां हर सुबह श्रद्धालु पूजा करने आते थे। मंदिर के पास ही गौशाला थी, जिसमें कई गौ माताएं रहती थीं। उन गायों की देखभाल गांव के लोग मिलजुल कर करते थे। ऐसा माना जाता था कि इन गौ माताओं में दिव्य शक्ति है और वे भक्तों को सही मार्गदर्शन करती हैं। गौ माता को भारतीय संस्कृति में पूजनीय माना गया है। उनके दूध से न केवल शरीर को पोषण मिलता है, बल्कि उनकी सेवा से आत्मा को शांति और पुण्य भी प्राप्त होता है। लेकिन गांव के लोग भूल गए थे कि केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है, सही कर्म और सच्ची निष्ठा भी जरूरी है। गांव के एक छोर पर रघु नाम का किसान रहता था। रघु ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसकी मेहनत कभी रंग नहीं लाती थी। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। खेत में मेहनत करने के बावजूद फसल खराब हो जाती और कर्ज बढ़ता जाता। एक दिन थक हार कर रघु मंदिर पहुंचा और शिवलिंग के आगे रोने लगा। उसने कहा, हे महादेव, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मैं इतना गरीब क्यों हूं? मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिलता? तभी मंदिर के पास बैठी एक गौ माता ने उसकी ओर देखा। वह किसी साधारण गाय की तरह नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। रघु उसकी ओर आकर्षित हुआ और लगा जैसे गाय उसे कुछ कहना चाहती है। गौ माता का प्रकट होना, रघु ने महसूस किया कि यह कोई साधारण गाय नहीं है। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे गौ माता, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मैं इतना गरीब क्यों हूं? क्या मेरे साथ कोई पाप है? गौ माता ने रघु को देखा और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में करुणा और ज्ञान था। पुत्र, मनुष्य अपने कर्मों का ही फल पाता है। गरीबी केवल भाग्य का खेल नहीं है, यह तुम्हारे कर्म और सोच का प्रतिबिंब है। रघु हैरान होकर बोला, हे गौ माता, मैंने तो हमेशा मेहनत की है, फिर मेरे कर्म में क्या कमी है? पाप और गरीबी का कारण? गौ माता ने मुस्कुराते हुए कहा, गरीबी केवल धन की कमी नहीं है, यह मनुष्य के मन, विचार और आचरण की गरीबी से भी जुड़ी है। मैं तुम्हें उन पापों के बारे में बताती हूं जो मनुष्य को गरीब बनाते हैं। अहंकार और आलस्य। जब मनुष्य अपने अहंकार में डूब जाता है और मेहनत से बचता है, तो गरीबी उसकी किस्मत बन जाती है। जो समय पर काम नहीं करता और अपने कर्मों को टालता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। अन्न और जल का अपमान। अन्न और जल का अपमान करना सबसे बड़ा पाप है। जो भोजन को बर्बाद करता है, उसे कभी अन्न की प्राप्ति नहीं होती। तुम्हें भोजन का आदर करना चाहिए। दान का अभाव। जो मनुष्य जरूरतमंदों की मदद नहीं करता और केवल अपने लिए सोचता है, वह भी गरीब बनता है। दान करने से पुण्य मिलता है और पुण्य से लक्ष्मी का वास होता है। माता पिता का अपमान। जो अपने माता पिता का अनादर करता है, उसे कभी सुख और धन की प्राप्ति नहीं होती। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो निर्दोष पशु पक्षियों पर अत्याचार करता है या उनकी सेवा नहीं करता, उसकी किस्मत हमेशा दुखी रहती है। पशु पक्षियों का कल्याण करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। गौ माता की बातों ने रघु के हृदय को झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि वह मेहनत तो करता है, लेकिन अन्न और जल का आदर नहीं करता था। वह अपने पड़ोसियों की मदद करने में भी कंजूसी करता था। रघु ने गौ माता से पूछा, तो क्या मेरी गरीबी का कारण मेरे यही पाप हैं? गौ माता ने कहा, पुत्र, यह पाप तुम्हारे जीवन में बाधा बन रहे हैं,
लेकिन अगर तुम इन्हें सुधारने का प्रयास करो तो तुम्हारी स्थिति बदल सकती है। रघु ने गौ माता की सलाह मानी। उसने सबसे पहले अन्न और जल का आदर करना शुरू किया। जो भी भोजन बचता उसे वह गायों और पक्षियों को खिलाता। वह अपने माता पिता की सेवा में जरेनिया गया और गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसके खेतों की फसल अच्छी होने लगी। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और निष्ठा की प्रशंसा करने लगे। रघु को समझ आ गया कि धन केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही कर्मों और सोच से आता है। गौ माता ने उसे अंत में आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, धन और सुख हमेशा उसी के पास रहता है जो धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलता है। पाप मनुष्य को बंधन में जकड़ता है, लेकिन पुण्य उसे मुक्ति और समृद्धि देता है। गौ माता की शिक्षा से गांव का बदलाव, रघु के जीवन में हुए परिवर्तन को देखकर गांव के अन्य लोग भी प्रेरित हुए। उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति कभी आर्थिक तंगी से परेशान था वह अब खुशहाल जीवन जी रहा है। रघु अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगा। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने रघु से पूछा, तुम्हारे जीवन में यह चमत्कार कैसे हुआ? हमने तुम्हें पहले भी मेहनत करते देखा था, लेकिन अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने लगा है। इसका कारण क्या है? रघु ने सभी को गौ माता की दी हुई शिक्षाओं के बारे में बताया। उसने कहा, गरीबी का कारण केवल हमारी मेहनत की कमी नहीं होती, यह हमारे भीतर छिपे पाप और गलतियों का परिणाम है। अगर हम इन गलतियों को सुधार लें तो जीवन में खुशहाली अपने आप आने लगती है। गौ माता का संदेश गांव वालों को। रघु की प्रेरणा से गांव वाले गौ माता के पास गए और उनसे मार्गदर्शन मांगा। गौ माता ने सभी से कहा, पुत्रों, केवल पूजा पाठ या दान करने से जीवन में बदलाव नहीं आता। सबसे पहले अपने आचरण और विचारों को शुद्ध करो। मैं तुम्हें कुछ और बातें बताती हूँ जिनका पालन करने से गरीबी और कष्ट दूर हो सकते हैं। सत्य बोलना और ईमानदारी से जीना। सत्य और ईमानदारी मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। जो सत्य से भटक जाता है उसकी जिंदगी में कभी स्थिरता नहीं आती। अपने शब्दों और कर्मों में सच्चाई रखो। निंदा और द्वेष से बचो। दूसरों की निंदा करना और उनसे ईर्ष्या करना आत्मा को अशुद्ध करता है। यह एक ऐसा पाप है जो मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। अपनी ऊर्जा दूसरों की मदद में लगाओ, न कि उन्हें गिराने में। प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करो। पानी, हवा और पेड़ पौधों का संरक्षण करो। जो मनुष्य प्रकृति का सम्मान करता है उसे कभी कष्ट नहीं होता। जो इसे नष्ट करता है वह अपने जीवन में सुख शांति खो देता है। समय का सही उपयोग करो। समय सबसे बड़ा धन है। जो इसे व्यर्थ गंवा देता है वह जीवन भर पछताता है। अपने हर क्षण को सही दिशा में लगाओ। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्षमा और धैर्य का अभ्यास करो। क्षमा और धैर्य ही सच्चे धर्म की पहचान है। जो दूसरों को माफ करना सीख जाता है और कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। गांव में सुधार। गौ माता की बातों का गांव वालों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने आपसी झगड़े खत्म कर दिए, जरूरतमंदों की मदद करना शुरू किया और अन्न जल का सम्मान करना सीखा। गौ माता की सेवा के लिए एक बड़ी गौशाला बनाई गई जहां गांव के लोग बारी बारी से गायों की देखभाल करते। गांव में धीरे धीरे खुशहाली लौट आई। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और खेती बाड़ी में प्रगति होने लगी। हर घर में अन्न भंडार भरने लगा। गौ माता का आशीर्वाद और विदाई। कुछ समय बाद गौ माता ने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, पुत्रों, मेरी सेवा और इन शिक्षाओं का पालन करते रहो। यह सीख तुम्हें जीवन भर सुखी और संतुष्ट रखेगी। याद रखना, मनुष्य का सच्चा धन उसकी अच्छाई, सेवा और कर्म है। यदि तुम सच्चे हृदय से इन बातों को अपनाओगे तो भगवान शिव और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। गौ माता ने आशीर्वाद देकर गांव को छोड़ने का संकेत दिया। गांव वाले भावुक हो गए, लेकिन उन्होंने वादा किया कि वे गौ माता जरीनिया की शिक्षाओं को हमेशा याद रखेंगे। सीख, जीवन के लिए मार्गदर्शन। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। गरीबी केवल धन की कमी नहीं बल्कि हमारे कर्मों और विचारों का परिणाम है। दान, सत्य और सेवा से जीवन में खुशहाली आती है। प्रकृति और अन्न जल का आदर
करना हमारी जिम्मेदारी है। ईर्ष्या, क्रोध और आलस्य से बचकर सही दिशा में मेहनत करें। गौ माता के आशीर्वाद और शिक्षाएं हमारे जीवन को बदल सकती हैं अगर हम उन्हें सच्चे हृदय से अपनाएं। गांव वाले गौ माता की सीखों पर चलकर पूरे क्षेत्र में आदर्श बन गए। यह गांव अब धर्म गांव के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहां हर व्यक्ति सुखी और समृद्ध था। गौ माता की शिक्षाओं को अपनाने वाला मनुष्य कभी गरीब नहीं रहता। धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदा संपन्न और प्रसन्न रहता है। गौ माता की शिक्षाओं का विस्तार। गौ माता की विदाई के बाद गांव वालों ने उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। लेकिन गांव के एक युवा अजय ने सवाल किया, क्या यह संभव है कि केवल इन शिक्षाओं से हमारे सभी कष्ट दूर हो जाएं? जीवन तो कठिनाइयों से भरा है। क्या केवल कर्म और धर्म से हम गरीबी और दुख को हरा सकते हैं? गांव के बुजुर्ग रघु ने कहा, अजय, यह सवाल सभी के मन में आता है, लेकिन याद रखो, कठिनाई जीवन का हिस्सा है। यह हमें परखने और मजबूत बनाने के लिए आती है। गौ माता ने हमें केवल शिक्षा दी है, हमें इसे अपने कर्मों में ढालना होगा। अजय ने इस पर सोचा और खुद को एक परीक्षा में डालने का निर्णय लिया। अजय का प्रयोग। अजय ने गौ माता की शिक्षाओं को एक एक करके अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। सत्य का पालन। उसने तय किया कि वह किसी भी परिस्थिति में झूठ श्रृंगाल नहीं बोलेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। आलस्य का त्याग। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया और दिन भर अपने कार्यों में लगा रहता। दान का अभ्यास। अपने सीमित संसाधनों के बावजूद अजय ने जरूरतमंदों को मदद देना शुरू किया। धीरे धीरे अजय ने महसूस किया कि उसकी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा है। उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसके खेतों में पहले से बेहतर फसल उगने लगी। गांव वाले अजय की प्रगति देखकर उसकी प्रशंसा करने लगे। गांव का उदाहरण बनना। गांव अब पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो चुका था। लोग दूर दूर से इस गांव में आते और गौ माता की शिक्षाओं के बारे में सुनते। जो भी व्यक्ति निराश या परेशान होता, उसे यहाँ सुकून और समाधान मिलता। एक दिन पड़ोसी गांव के एक धनी व्यापारी ने गांव का दौरा किया। उसने देखा कि यहाँ के लोग खुश और संतुष्ट हैं, जबकि उसके अपने गांव में धन होने के बावजूद लोग असंतुष्ट और झगड़ालू हैं। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा, आप लोगों के पास धन नहीं था, फिर भी आप लोग इतना सुखी और संतुष्ट कैसे हो गए? बुजुर्ग रघु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धन केवल बाहरी सुख देता है, असली सुख सच्चाई, सेवा और धर्म के पालन में है। गौ माता ने हमें यह सिखाया कि गरीबी केवल धन की कमी नहीं, बल्कि विचारों और कर्मों की कमी का परिणाम है। धनी व्यापारी का परिवर्तन। यह सुनकर व्यापारी प्रभावित हुआ। उसने अपने गांव लौटकर गौ माता की शिक्षाओं का पालन शुरू किया। उसने गरीबों की मदद की, अन्न और जल का आदर करना शुरू किया और अपने गांव में शांति फैलाने के लिए प्रयास किए। धीरे धीरे उसके गांव में भी बदलाव आने लगा। गौ माता की अमर शिक्षा। गौ माता भले ही गांव से जा चुकी थी, लेकिन उनकी शिक्षाएं अमर थीं। गांव के लोग इन शिक्षाओं को अपने बच्चों को भी सिखाते, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। गांव ने एक पुस्तकालय बनाया, जहां गौ माता की शिक्षाओं को लिखित रूप में संरक्षित किया गया। ये पुस्तकालय केवल किताबों का भंडार नहीं था, बल्कि लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत था। नैतिकता का प्रसार। गौ माता की शिक्षाओं ने न केवल एक गांव को बदल दिया, बल्कि पूरे क्षेत्र में नैतिकता, ईमानदारी और सेवा का संदेश फैलाया। जहां पहले लोग केवल अपनी समस्याओं में उलझे रहते थे, अब वे दूसरों की मदद करने और एक बेहतर समाज बनाने में जुट गए। सीख। सच्चे धन की परिभाषा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धन से बड़ा पुण्य है। केवल भौतिक संपत्ति से खुशी नहीं मिलती। सच्चा सुख पुण्य और सेवा में है। सच्चाई और सेवा का महत्व। सत्य और सेवा जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। समाज में बदलाव लाना संभव है। अगर एक व्यक्ति सही दिशा में कदम उठाए, तो वह पूरे समाज को बदल सकता है। समाप्ति। गौ माता की अंतिम सीख। गौ माता के वचनों की गूंज पूरे क्षेत्र में फैली। धन और सुख केवल ईमानदारी, दान और धर्म के मार्ग पर चलने से आता है। यदि मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध कर ले, तो वह किसी भी प्रकार की गरीबी और दुख को हरा सकता है।
गांव अब एक आदर्श स्थान बन चुका था और गौ माता की शिक्षाएं वहां की हर सांस में बस चुकी थी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि मनुष्य का असली धन उसका धर्म, सेवा और सत्य है।